गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले को फांसी की सजा। इस समय की बड़ी और बहुत बड़ी खबर, इस समय की बड़ी और बहुत बड़ी खबर की जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं भारत 24 पर। सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस समय की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अहमद मुर्तजा देश के खिलाफ जंग छेड़ने का दोषी घोषित किया गया। यूएपीए जानलेवा हमले का भी दोषी पाया गया है अहमद मुर्तजा, और इसी के साथ लखनऊ में अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुना दी गई है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले की साजिश, और उस साजिश का परिणाम यह कि फांसी की सजा होगी। अवनीश विद्यार्थी हमारे सहयोगी अभी इस समय मेरे साथ जुड़ चुकी है। अवनीश, ये बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी खबर, आखिरकार जिस खबर का इंतजार था वो लम्हा आया, फांसी की सजा सुनाई गई है। तो अवनीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस समय की ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी हुई गोरखनाथ मंदिर पर हमले की साजिश, हमले का षड्यंत्र, और इसी खबर पर लेटेस्ट अपडेट, बड़ी खबर और बहुत बड़ी खबर ये कि अहमद मुर्तजा को दोषी पाया गया है। दोषी पाने के साथ साथ फांसी की सजा सुना दी गई है। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फांसी की सजा सुनाई जाती है, और आप अहमद मुर्तजा को इस मामले में, इस केस में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुना दी गई है। इस समय की बड़ी जानकारी, गोरखनाथ मंदिर पर हमले की साजिश, एक बड़ा षड्यंत्र, उसी के तहत सजा सुनाई गई है। यूएपीए का दोषी एनआईए कोर्ट ने मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। ये इस समय का लेटेस्ट अपडेट है। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने की बड़ी साजिश और बहुत बड़ी साजिश रची गई, उसी को लेकर के सभी को इंतजार था कि क्या फैसला आएगा, और अब फैसला आ चुका है। फैसला ये कि फांसी की सजा अहमद मुर्तजा को सुनाई गई है। इस मामले में एनआईए कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को दोषी पाते हुए ये बड़ी सजा सुनाई है। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें फांसी की सजा सुनाई जाती है। आपको बता दें कि पीएसी जवानों पर हमला किया गया। 4 अप्रैल 2022 को जवानों पर हमला किए जाने के मामले की रिपोर्ट विनय कुमार मिश्र ने थाना गोरखनाथ में दर्ज कराई थी। क्या क्या हुआ ये बता रही हूं। वादी मुकदमा विनय कुमार मिश्रा के अनुसार गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर आरोपी ने अचानक बाके से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। उसका असला भी छीनने का प्रयास उस समय किया गया था। राइफल सड़क पर गिर गई। बचाने के लिए दूसरा जवान आया तो जान से मारने की नीयत से उस पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। और अभी इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये कि गोरखनाथ मंदिर में हमले की साजिश, षड्यंत्र रचने के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। अवनीश विद्यार्थी मेरे सहयोगी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, बहुत बड़ी खबर, देश के खिलाफ जंग छेड़ने के जुर्म में यह बड़ी सजा, फांसी की सजा। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से ये घटना हुई थी और गोरखनाथ परिसर के अंदर हमला कर करके अहमद मुर्तजा ने वहाँ सुरक्षा कर्मियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और जिन मंसूबों के साथ अहमद मुर्तजा वहाँ पहुंचा था, उन मंसूबों पर वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से पानी फेरा था। इसी मौके पर ही गिरफ्तारी कर ली थी, और उसी मामले में महज 9 महीने के अंदर जो है वो सुनवाई पूरी कर करके सजा दे दी है एटीएस कोर्ट ने। और काफी अहम भूमिका रही इसमें, खासतौर पर जो एटीएस के अधिकारी इस पूरे मामले की जो है विवेचना कर रहे थे। उन्होंने इस मामले में जो एविडेंसेस थे, जो तमाम सारी तहकीकात थी अहमद मुर्तजा के पीछे, चाहे उसका नेपाल का कनेक्शन रहा हो या उसके जिस तरीके से उसकी गतिविधियां मुंबई के अंदर थी, उन तमाम गतिविधियों की स्थितियों को सामने अदालत के रखा, तमाम एविडेंसेस सामने रखे, उससे जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस मामले में अदा कर रहे थे, उनको सामने रखा गया, और उसी आधार पर अदालत ने जो है पहले उसको दोषी करार दिया और उसके बाद अब फांसी की सजा सुना दी है। फांसी की सजा सुनाई गई है। बड़ी जानकारी अभी इस समय हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। अचानक जिस समय इस हमले को करने की कोशिश की गई थी उस समय हड़कंप मच गया था गोरखनाथ मंदिर में। लगातार उस समय की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाके से किस तरीके से हमला करने की कोशिश हुई थी। उस समय मुर्तजा के पास से उर्दू भाषा में लिखी हुई एक किताब भी अवनीश बरामद हुई थी। उससे जुड़ी हुई क्या जानकारी अभी इस समय आपके पास?
ये बहुत तरह की चीजें उसके पास से बरामद हुई थी, जिन लोगों के संपर्क में वो था, जिस तरीके के उसकी ट्रेनिंग हुई थी और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से जो तमाम साक्ष्य मिले थे, उसके मोबाइल फोन से, उसके जो संपर्क के लोग थे उनके माध्यम से, किस तरीके से वो जो है बाहर ट्रेनिंग लेने की फिराक में था, कई तरह की गतिविधियों में जो है सम्मिलित था और साथ ही साथ कुछ नई गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश भी कर रहा था। जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर खासतौर पर पूर्वांचल के अंदर, नेपाल के अंदर, बिहार के अंदर तमाम सारे इलाकों में बेहद प्रमुख देश के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में था ये मुर्तजा। अवनीश, ये बात भी सामने आई है। ये बिल्कुल, और इन तमाम मुद्दों को जो है एनआईए ने, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की एजेंसी है एटीएस, उसने खंगाला था और जांच के अंदर जो जिस तरह के साक्ष्य मिले थे, जो तमाम सबूत थे, उनको सामने अदालत पे रखा गया और इसीलिए बेहद कम वक्त में, आमतौर पर आप 9 महीने के अंदर सजा किसी को सुनाई जाए ये बात नहीं सुनेंगे, लेकिन जिस तरीके से इस मामले में एविडेंसेस थे और उनको जो है सही तरीके से मजबूती से अदालत के सामने रखा गया, तब जाकर के एटीएस कोर्ट ने इस स्थिति पर, इस नतीजे पर पहुंची कि पहले अहमद मुर्तजा को इस मामले में दोषी करार दिया गया और अब उसको जो है फांसी की सजा सुनाई गई है।